जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी अनसोल्ड पेपर की केमिकल रिएक्शंस बोले तो रासायनिक अभिक्रियाओं की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने जो शुरू करा था 2024 से रिएक्शंस को अपलोड करना स्टार्ट किया था। तो ये 347 GA 2024 की सेकंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद इस कोड की एक वीडियो और मिलेगी आपको, जिसमें फिनोल वगैरह को बनाना है और फिनोल से रिलेटेड रिएक्शन पूछी हैं आपसे। तो यहां पर आपको 5 रिएक्शन दे रखी हैं और केवल आपको उनकी रिएक्शन लिखनी है, उनकी अभिक्रिया लिखनी है, उनकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, केमिकल इक्वेशन को लिखना है। और हर एक रिएक्शन के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। टोटल मिलाकर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, और जो बेटा ये रिएक्शन आपको दे रखी है सब ये आपकी NCERT की बुक से हैं। तो इसलिए आप अपना अच्छा सा नोट बनाते हुए चलें, ताकि आपको अपने रिवीजन करने में एग्जाम टाइम में दिक्कत ना पड़े। हम हर रिएक्शन को लेकर चलेंगे, उनके कंपाउंड, जो उनके यौगिक हैं, जो उनके अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट्स हैं, और जो उनसे बनेंगे उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट्स, उनके हम नोमेनक्लेचर बोले तो नामकरण करते हुए चलेंगे। इसलिए आप भी अपने मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलें। देखिए, तो हम पहले फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, जिसमें हमें बेंजोइक अम्ल से बेंजीन को बनाना है। बहुत ध्यान से समझो भाई, हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। देखिए इस तरह से बेटा आप बनेगी बेंजीन, बन गई बेंजीन, ये बेंजीन है, क्लियर। और इस पर आप लगा दीजिए COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने? COOH ग्रुप। इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, या मैं इसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, बात समझ में आ गई इतनी? देखिए अब हमें क्या बनाना है इससे? बेंजीन। क्या बनाना है? बेंजीन। तो हमें क्या करना होगा बेटा? हम इसमें करेंगे सोडा लाइम से क्रिया। सोडा लाइम, मैं 2 रिएक्शन कराऊंगा आपको इससे रिलेटेड, बहुत ध्यान समझना। सोडा लाइम, सर सोडा लाइम क्या होता है बेटा? NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, बोले तो मिश्रण होता है। NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। होगा क्या? होगा बेटा यहां से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना COO, मतलब यहां से ये निकाल दो, तो ये क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकला, निकाल गया। अब जो बचा आपको वहां लिख दो, ये बेंजीन बन गई आपकी। भाई ये H आकर यहां लग जाएगा तो जो कार्बन की वैलेंसी थी वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो बेटा। कार्बोक्सिलिक में से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, किसका निकलना? कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, रिमूवल ऑफ CO2, इंग्लिश में कह सकते हो रिमूवल ऑफ CO2 को हम क्या कहते हैं? मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई कि जिसमें से आपके देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। क्लियर? देखिए आपको किसी बुक्स में ये इस तरह से भी लिखी मिल सकती है, यहां कर देता हूं, या करके लिख लेते हैं। देखिए आप पहले क्या करें, आप पहले ये करें कि भाई बेंजोइक एसिड ले लिया, इसका सोडियम लवण बनाएं। कैसे बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और क्या कराइए? फ्यूज। लीजिए, मैं लिख दिया। अब क्या होगा भाई? ये एसिड है तो अपना H देगा, ये बेस है तो अपना क्या OH देगा। दोनों को जब मिलाओगे बेटे यहां से क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। अब क्या बचा? देखिए ये बचता है आपका इस तरह से COO, यहां से Na बचा, इसको लगा दो। ये अब आपका बन गया, दो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव। क्या बन गया? सोडियम बेंजोएट। लिख दो नाम, सोडियम बेंजोएट।
बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन गया। अब क्या करेंगे, अब बेटा सोडा लाइम, आप सोडा लाइम ले लें। क्या था वो सर, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। इससे क्या करना है, देखो बहुत ध्यान समझना। मैं यहां से, ये बेटा मैग्नीशियम नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आप रिएक्शन कैसे याद कर पाएंगे। इसको निकाल दो, देखो एक Na ये, एक Na ये, कितने Na हो गए बेटा, Na2 हो गए, सही है। एक कार्बन है, कार्बन रख दो। ऑक्सीजन देखो 1 2 और एक ये 3, कितने हो गए, 3। नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। बचा H, लाकर इस पर आप जोड़ोगे तो इसकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लीजिए बेंजीन प्राप्त हो गई। तो इस तरह से ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई। अगर आप रिंग के रूप में नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहां क्या लिख सकते हो भाई, C6H5 COOH, ये हो गया बेंजिक एसिड। तो यहां क्या बन जाएगा, C6H6। क्लियर। तो मैंने आपको दोनों रिएक्शन करके दिखा दी। चलिए आप नोट कर लो, इसे नोट कर लो, सही है। तो रिंग के रूप में ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बोलो सही है, समझ में आ गई रिएक्शन। चलिए ये थी आपकी पहली रिएक्शन, जो क्या कहलाती है, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण हिंदी में। और देखो इसमें सोडा लाइम यूज हो रहा है ना, तो हम इसे सोडा लाइम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या, सोडा लाइम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। चलिए दूसरी रिएक्शन क्या बेटा, थैलिक अम्ल से थैलीमाइड, थैलिक अम्ल से थैलीमाइड बनाना है आपको। देखिए थैलिक अम्ल बोले तो एसिड, थैलिक एसिड, आप बेंजीन बनाए, सही है सर, बना दी, सही। चाहे बॉन्ड इस तरह दिखा दे, चाहे आप इस तरह दिखा दे, ऐसे। क्लियर। तो पूरी रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, विस्थापनीय है। अब देखिए यहां पर आप COOH ले लें और यहां भी COOH, इसे हम कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। यहां पे पीएच लगा दो बस, इसकी स्पेलिंग में आता है थैलिक एसिड। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसका अमोनियम लवण बनाएंगे, अमोनियम सोल्ट बनाएंगे। तो रिएक्शन करा रहे हैं हम अमोनिया से, NH3। कैसे होगी, देखो भाई ये कार्बोक्सिलिक है, अम्ल है, और ये क्या जानते हो, क्षार होता है। तो ये इससे मिलकर क्या बनागा, लवण बनागा। कैसे बनागा भाई, एक H ये इसे दे दो तो बन जाएगा NH4। क्लियर। तो यहां तो सर ये भी है, सही है, तो आप यहां 2 ले लो ना, बस सिंपल सी बात है, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। देखिए इस तरह से आप रिंग बनाएंगे, COO और ये भी COO, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इनने अपना H पॉजिटिव इसे दिया। भाई इसके पास लोन पेयर थे नहीं थे, तो इसने अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दिए, तो क्या हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, सिंपल। ये बन गया अमोनियम, और बेटा ये भी बन गया अमोनियम, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। नेम क्या होगा इसका, भाई नेम ये कौन है, अमोनियम, यहां लिख देता हूं मैं, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट, सही है, अमोनियम थैलेट। अब क्या करना है, अब बेटा इसको आप गर्म कर दो, सही है, ये सिंबल लगा दे गर्म कर दिया, ये कर दिया हमने इसको गर्म। चलिए क्या होगा, देखो बहुत सिंपल, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। भाई मैं यहां से 2 हाइड्रोजन ले लूं और 1 ऑक्सीजन यहां से, बताओ क्या बना सर, H2O बन गया। जो हाल ऊपर करा वही हाल मैं यहां करूं, H2 यहां से, मैं 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से, तो यहां से भी जल निकल गया। तो क्या बचा बेटा, H2O बचा, नहीं बचा। आगे देखो, आगे क्या बनेगा अब तुम्हारा, जो बचा है उसे जोड़ दो, जो बचा है उसको जोड़ दो। देखो भाई क्या बचा, CO, यहां भी नीचे क्या बचा, CO, यहां क्या बचा, NH2, और यहां क्या बचा, NH2। देख लो ध्यान से, ये बचेगा, बोलो सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बेटा होगा, पीएच लगाओ, थैलामाइड। क्या नेम होगा, थैलामाइड। बताओ इतनी रिएक्शन समझ में आ गई, लेकिन हमें क्या बताना, थैलीमाइड। अभी चलेंगे आगे, रिएक्शन समझो, एक एक स्टेप समझो, बिल्कुल एक एक स्टेप, सही है, एक एक स्टेप समझो।
बताओ समझ में आ रही है? अब क्या करें? अब देखो आपको करना क्या है, मैं नेट इधर कर रहा हूं रिएक्शन, सही है, इधर शायद दिखाई नहीं दे पाएगा आपको। अब हमें करना है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। क्या करना है बेटा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बोले तो बहुत ज्यादा गर्म करना है इसको, ये तो मतलब होगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग का। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से होगा क्या बेटा? देखिए यहां से एक H ले लो और यहां से ये NH2 ले लो, बताओ क्या बन जाएगा? यहां से सर अमोनिया निकल जाएगी, फिर तो जी यहां से निकल जाएगी अमोनिया। अमोनिया निकल गई, बचा क्या? उसे लिखिए, बचेगा क्या? देखिए क्या बचता है आपका, बेंजीन बनाई, CO बचा, यहां भी CO बचा। बोलो यहां से हमने क्या बचा? हमारा NH बचा, हमने लिख दिया यहां पर NH और ये बॉन्ड दिखा दिया। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम तो होता है क्या? थैलीमाइड। क्या नेम होता है? थैलीमाइड। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाली बात को। चलिए बना देता हूं। देखो एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया बहुत ध्यान से, बहुत हल्के हल्के मैंने आपको समझाया है। इससे डबल बॉन्ड NCERT में इस तरह दे रखा है आपको, और यहां से ये किससे जुड़ रहा है बेटा? NH से। अरे 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 गलती, NH से, सही है। लो या ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, नेम थैलीमाइड। तो थैलिक एसिड से थैलीमाइड हमें कैसे बनाना है, ये है उसकी रिएक्शन। तो दूसरी रिएक्शन थी हमारी ये, समझ में आ गई? चलिए नोट कर लें इसे। तो बेटा अगर आपको रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले नहीं पता है तो आप रिएक्शन कैसे करोगे यार? तो इसलिए आपको केमिकल फॉर्मूले तो याद करने होंगे। देखिए मैं भी आपको हर अभिकारक, रिएक्टेंट्स और जो उससे बनना है उत्पाद, उनके नेम बता चल रहा हूं। क्यों बता रहा हूं उनके नेम? ताकि आप उनके नेम याद करें और उसे नेम से आप रिएक्शन याद करें। जैसे भाई थैलिक अम्ल था, तो मैंने क्या बताया आपको? भी बेंजीन बनाइए आप, या आपने बेंजीन मान ली, चाहे ऐसे बना लो बेंजीन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहां पर ये COOH ग्रुप लगा दो, ये कौन हो गया आपका? थैलिक एसिड हो गया। तो इसे आप अलग कॉपी बनाएं अपनी, और उसमें ये रासायनिक सूत्र, ये केमिकल फॉर्मूले लिखें, उन्हें याद करें कि भाई थैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। या मैं देखो इसे क्या कह सकता हूं भाई, ये बेंजीन है, और ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहली और दूसरी पोजीशन पर है। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसे मैं कह सकता हूं। तो इस तरह से बेटा आपको रिएक्शन समझने के लिए ये तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आपसे रिएक्शन ना तो याद होंगी और ना बेटा आपके समझ में आएंगी। चलिए तीसरी रिएक्शन क्या हमारी? बेंजेल्डिहाइड से M बोले तो मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड बनाना है। बहुत ध्यान समझो। देखिए बेंजीन बनाइए, सही है सर, बेंजीन बना दी। सब ये बेंजीन की कौन है? व्युत्पन्न है, और यहां पर CHO ग्रुप लगा दो, सही है। क्या इसका नेम क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड, सही है। या हम इसे कह सकते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी बोल सकते हो। या देखो इसे ना ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी जानते हैं। एक बात और बताऊं, देखो आपको ना अगर यहां भी ये लिखा मिल सकता है, तो इस समय तो आप इसे कहीं भी लगा दो, जब इस पर कोई ग्रुप नहीं है तो इस समय से यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो फिर आपको CHO लगाने में आपको रूल्स लगाना होगा वहां पर, कि भाई ये कहां आगा, ऑर्थो पर आगा, मेटा पर आगा, पैरा पर आगा। इस समय तो आप कहीं भी लगा दो, लेकिन जब कोई ग्रुप लगा हुआ होगा तो उस समय आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। तो मैं इसे यहां लगा रही हूं, NCERT में याद रखा, सही है। बेंजेल्डिहाइड हमें बनाना है नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। तो बेटा सिंपल सी बात है कि हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड का नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन बोले तो नाइट्रीकरण। कैसे करेंगे भाई? देखिए NCERT बोलती है आप लो कौन? HNO3
और लो H2SO4। चलिए हमने ले लिया। टेम्परेचर कर दो 273 से 278 केल्विन। 8 नहीं भाई 83। बोलिए इतनी बात समझ में आई। एक बात और बता दूं कि जो हमारा HNO3 है वो कैसा फ्यूमिंग है। फ्यूमिंग बोले तो सदुम है। और जो मैंने H2SO4 लिया है वो मेरा क्या है कंसंट्रेट, बोले तो सांद्र है, बोले तो सांद्र है। सही, ये बात याद रखना। लेकिन एनसीईआरटी ने ये बात नहीं लिखी है, मेंशन नहीं करी है, केवल कितना मेंशन करा है। चलिए तो आप टेम्परेचर कर रहे हो 273 से 283 केल्विन और यहां करा रहे हो नाइट्रीकरण। बेटा नाइट्रीकरण में जो नाइट्रेशन फैक्टर होता है या नाइट्रेटिंग फैक्टर होता है वो कौन होता है, नाइट्रिक कारक बोल दो। नाइट्रिक कारक जो होता है जिससे कारण नाइट्रेशन होती है वो होता है आपका NO2 पॉजिटिव। इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। अब ये जो CH ग्रुप है यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और जो ये आपका नाइट्रोनियम आयन है ये कहां आएगा वो डिसाइड करेगा आपका CHO ग्रुप। जो CHO ग्रुप होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर वो कोई यहां पर आएगा तो ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को कहां भेजेगा, मेटा पर। कहां भेजेगा, मेटा पर। सही है। चलिए बेटा सब ये फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जिसे हम GOC बोलते हैं, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सब बातें सिखाई जाती हैं। सही, कहां बैठेगा, मेटा पर। मेटा कहां है आपका, ये तो बस ये इसका नाम था, कहां गया, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यहां नीचे लिख दोगे, देखो 1 2 3, 3 पर कौन है, नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सही, एक नेम मैंने बता दिया आपको, ये एक नेम ये हैगा। सही है, बोलो, चलो नोट कर लो इसे। अब देखिए हमारी है फोर्थ रिएक्शन जिसमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड को बनाना है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बहुत सिंपल है। देखिए बेंजीन लिखिए। सही है सर, हमने बेंजीन लिख दिया। अब ऐसा कर दें एक रिएक्शन, चलो ऐसा कर देते हैं। ये आप ही कौन है, बेंजीन है। क्या बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड। क्या करेंगे, देखिए हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। सही है। फिर क्या करेंगे, फिर हमें लेना होगा इसकी उपस्थिति एनहाइड्रस। क्या कहता हूं मैं, इसे शॉर्ट में लिखा मैंने एनहाइड्रस। इसे हिंदी में कहते हैं निर्जल। सही है, निर्जल। क्या लोगे निर्जल, AlCl3 या आप ले सकते हो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। बताइए इतनी बात समझ में आई। बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, निर्जल AlCl3 और CuCl। बताइए अब क्या होगा, अब ये होगा कि बेंजीन से आकर CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। याद ऐसे रख लो, देखो COH, ये ले लो COH, तो CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। ऐसे याद रख लो बेटा। इस रिएक्शन को ना हम, एक बात और याद रखना, इस रिएक्शन को ना हम क्या कहते हैं, गटरमान कोच रिएक्शन। हिंदी में गटरमान कोच अभिक्रिया। स्पेलिंग देख लो, ठीक है, बस इसलिए ठीक है। सही, तो ये हमारी थी रिएक्शन फोर्थ। चलिए इसे नोट कर ले जल्दी से। एक नेम रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई कि गटरमान कोच रिएक्शन है आपकी ये। अब हमारी आती है पांचवी रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं आपको। ये सभी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। मैं जब भी आपका रिएक्शन लेकर आता हूं तो बेटा एनसीईआरटी में देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, फिर उसे लेकर आपके सामने अपने लफ्जों में लेकर आता हूं। कुछ अगर एनसीईआरटी से नहीं मिल पाती है तो कुछ अदर बुक्स में भी देख लेता हूं, फिर यहां लेकर आता हूं। कुल मिलाकर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल 100% प्योर है, ऑथेंटिक है। इसलिए आप नो डाउट नोट कर सकते हैं और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि सर हमारे सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए भाई, ये है हमारे पास कौन, बेंजल्डिहाइड
और बनाना है रजत दर्पण। इसे बोलते हैं रजत दर्पण। रजत को क्या कहते हैं? सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर। और दर्पण को मिरर, तो हम बोल देंगे सिल्वर मिरर बनाना है। चलिए बेंजल्डिहाइड ऐसे है, कैसे लिखे हम? ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिख दें? चलो आपकी मर्जी है, कैसे लिखें बताओ? ऐसे लिख दें? आपको बता दिया है मैंने कि ऐसे लिखो चाहे ऐसे रूप में लिखो। चलिए मुझे ऐसा लिखना अच्छा लगता है, चलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करें कि सर हमारा रजत दर्पण प्राप्त हो जाए। मैंने कहा कि आप यहां पर टोलेन रिजेंट ले लो। क्या ले लो? टोलेन रिजेंट। मैंने क्या कहा? यहां पर आप टोलेंस रिजेंट ले लो, रिजेंट। ये क्या होता है? ये होता है बेटा टोलेन अभिकर्मक। होता क्या है सर? होता बेटा ये है सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को हम कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। समझ रहे हो? चलिए इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? देखिए इससे बनेगा 2AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसकी वजह से इस पर आगा पॉजिटिव चार्ज प्लस OH। इसके भी हम यहां पर 3 मोल्स लेंगे, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए इतनी बात है। ये जो आपको देख रहे हो, इन दोनों ने रिएक्शन करी और ये बनाया, इसी को हम कहते हैं क्या है? टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। होगा क्या? देखिए इससे होना क्या है, बहुत ध्यान समझो। इससे बनेगा आपका बेंजोएट आयन। क्या बन गया? बेंजोएट आयन बन गया। अच्छा देखो ये अमोनिया है, इसे बाहर निकाल दो। ये हो गया आपकी 2 दूनी 4, 4NH3। सही है। अच्छा ये सिल्वर है, इसे भी बाहर निकाल दो, 2Ag। अब छेद बन गया इसका। ये सही है। ये जो होता है यही कहलाता है आपका सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। सही है। तो ऐसा आक्षेप बनता है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, बिल्कुल सिल्वर की तरह होता है, तो सिल्वर मिरर बोलते हैं उसको। अच्छा अब क्या बचा? OH बचा, तो यहां से जल के मॉलिक्यूल कितने निकल जाएंगे? एक चला गया वहां पर, तो 2 निकल जाएंगे, तो 2H2O ये प्राप्त होगा। देखो बैलेंस, देखो बैलेंस है। बोलिए बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैं आपसे कहूं, देखो मैंने अदर बुक में देखा, ये तो NCERT से है, अदर बुक में देखा तो उसमें इस तरह से रिएक्शन लिख रही थी, वो भी आप देख लो। सही है। रिंग बना लो, चाहे वो बना लो, चाहे ये बना लो सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कोई आपकी पूछने वाली बात नहीं होनी चाहिए, परेशानी का विषय ये नहीं होना चाहिए। देखिए Ag2O ले लिया आपने। देखो कितनी आसान रिएक्शन है ये वाली, चाहे ये वाली याद कर लेना, इसके नीचे आप ये लिख देना बस। ये तो मिश्रण होता है टोलेन अभिकर्मक बनाने का। सही है। और इसे ना हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। किस कारण? कि इसमें रजत दर्पण बना है, तो रजत दर्पण परीक्षण, रजत दर्पण परीक्षण, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसे बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे? देखो ये बहुत आसान है बेटा, ये तो आपकी सिंपल हो गई। ये भी बनता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले आप ये नोट कर लेना, मैं थोड़ा समझा दूंगा इसके बारे में। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी दोस्त। देखो इस O को यहां भेज दो, चलिए इधर भेज दिया, और यहां पर ये H लगा दो, H लगा दिया। याद कराने का तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है ये, क्रियाविधि नहीं है ये। और ये बन गया आपका क्या? रजत दर्पण। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ये बात भी याद रखो कि जो टोलेन अभिकर्मक है उससे चाहे आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो सर जो हमारा बेंजल्डिहाइड था वो काय में, बेंजोइड में, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। चलो सही है। देखो यहां पर सिल्वर पर यहां +1 चार्ज आएगा, सही है, और वहां उस पर कोई चार्ज नहीं है यहां पर, तो बेटा इसका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसका? अपचयन बोले तो रिडक्शन। ये भी लिख लेना, अच्छी बात है।
आपका नॉलेज में इजाफा ही होगा, इनहेंस होगा आपका नॉलेज, अप चैन हो गया। तो क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई कि जो टोलन अभिकर्मक होता है वो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज करके हमें दे देता है बेंजोइट। और टोलन अभिकर्मक को जो बेंजल्डिहाइड है वो क्या कर रहा है? अपचायित कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सिल्वर मिरर। चलिए इसे नोट कर लें, मैं आपको ये बात थोड़ी समझा देता हूं। देखिए होता कुछ ये है कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था और क्या था? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें जो अवक्षेप प्राप्त होता है, पीपीटी अवक्षेप प्राप्त होता है, वो Ag2O का प्राप्त होता है। ये पीपीटी प्राप्त होगा, बोले तो अवक्षेप, इंग्लिश में प्रीसिपिटेट प्राप्त हो गया। फिर ये क्या होता है? दोबारा डिसोल्व हो जाता, दोबारा घुल जाता है काय में? NH4OH में घुल गया और हमें दे देता है ये AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पर पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव, ये हमें प्राप्त हो जाता है। और हम इसी को ही कह देते हैं क्या? टोलेंस रिजेंट, हिंदी में टोलेन अभिकारक। बताइए समझ में आ गई? तो ये रीजन था उसका जो मैंने वहां लिखा था, समझे? तो आराम से चाहे वो रिएक्शन याद कर लो या दूसरी रिएक्शन याद कर लो। तो मैंने आपको ये दो तरह से करा दिया। वैसे मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसकी जो पहली रिएक्शन कराई थी मैंने वो याद करना। तो आई होप ये 5 की 5 रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने इन डिटेल आपको समझाया है। आपकी इनमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नाम को लेकर या फिर रिएक्शन को कैसे करते हैं, अभिकर्मक आपने क्या लिया, रिजेंट क्या लिया, उसे लेकर। तो इन डिटेल मैंने आपको ये रिएक्शन समझाई हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए रिएक्शन बेटा समझने का तरीका यही है कि आपको अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट्स और उत्पाद प्रोडक्ट्स के नेम पता होने चाहिए, उनका कॉमन नेम, उनका सामान्य नाम, उनका IUPAC नाम आपको याद होना चाहिए। जब भी आपको रिएक्शन याद हो पाएंगी, उसे समझ पाओगे, अपने दिमाग में रख पाओगे। नहीं तो अभी याद करोगे 2 मिनट में, 2 मिनट से पहले ही क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। अपने एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी कि कौन सी रिएक्शन कहां से थी, क्या था, क्या अभिकारक था, क्या उत्पाद था। इसका उत्पाद याद आगा तो उसका अभिकारक याद आगा और रिएक्शन चौपट कर आप आओगे। तो इसीलिए यही है कि बेटा बैठिए और जितने भी नेम मैंने बताए हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर मैंने चैप्टर वाइज आपको रिएक्शन कराई हैं। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें मैंने आपको कंपाउंड के नेम ना बताए हों। हर में कॉमन नेम, उनके फेमस नेम बताए, उनके IUPAC नेम बताए, कुछ अदर नेम भी मैंने आपको उनके बताए हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।